friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कितना चलता है डेंटल क्राउन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी क्राउन लगाया है या फिर किसी डेंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा कि ये कितने साल चलेगा, कि इसकी लॉन्गेटिविटी कितनी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना चलता है डेंटल क्राउन और इसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या ऐसे तरीके हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जिससे इसकी लाइफ बढ़े। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि क्राउन क्यों लगाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपके दांतों में रूट कैनाल ट्रीटेड दांत हो या फिर आपको एज ए ब्रिज लगाना है, दांत टूट गया है या फ्रंट टूथ के दांतों को स्पेस को क्लोज करना है तो डेंटल क्राउन्स लगाए जाते हैं। तो अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसकी लॉन्गेटिविटी कितनी होती है, कितना चलता है डेंटल क्राउन। तो क्राउन की जो लॉन्गेटिविटी होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे पहले अगर इसके सपोर्टिंग टूथ यानी कि जो जिस पे क्राउन लगाया जा रहा है उस दांत का स्ट्रक्चर कितना है, अगर वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है और इस पे दांत लगाया जाए तो उसका जो रिटेंटिव पावर होगी, रिटेंशन जो पावर होगी वो कम होगी। क्योंकि अगर दांत छोटा है उसके ऊपर क्राउन फिट कर दिया तो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी लॉन्गेटिविटी कम हो जाती है। अगर पेशेंट को कोई पैराडोंटल प्रॉब्लम है यानी कि गम्स में प्रॉब्लम है, गम्स की अच्छी हेल्थ नहीं है, तो भी क्राउन के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट की कुछ ऐसी हैबिट है जैसे ब्रक्सिज्म होता है यानी कि दांत घिसने की जो हैबिट होती है, तो उस टाइम पे भी दांत के क्राउन निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेशेंट की डाइटरी हैबिट कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पेशेंट स्टिकी फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर एक ही साइड से खाना खा रहे हैं तो क्राउन के डिसलॉज होने के यानी कि निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्राउन की हेल्थ को, क्राउन की लॉन्गेटिविटी को कैसे बढ़ाएं कि वो क्राउन बिल्कुल भी ना निकले। तो सबसे पहली बात है, जिस दिन आपका क्राउन फिट होता है, जिस दिन आपका क्राउन लगाया जाता है, तो जैसे कि डेंटिस्ट आपको जो भी रिकमेंडेशन देते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आपका क्राउन फिट हुआ है तो कम से कम आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, जिससे कि उसमें अच्छे से सीमेंटेशन प्रॉपरली हो पाए। दूसरी बात होती है कि उस साइड से एटलीस्ट आपको उस दिन कुछ भी हार्ड चीज़ें नहीं खानी, सॉफ्ट फूड आइटम्स आप खा सकते हो क्योंकि उसका सीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इसको अच्छे से मेंटेन रखना है, यानी कि अपने गम्स की हेल्थ को भी आप मेंटेन रखोगे तो भी आपके क्राउन्स की लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी। यानी कि हर 6-7 महीने में स्केलिंग कराओ या फिर आप रेगुलर अगर ब्रश कर रहे हो तो उसको अच्छे से ब्रशिंग करो, उसमें खाना नहीं फंसना चाहिए क्राउन में। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि मसूड़ों के बीच में अगर आपका खाना फंस रहा है तो उसको कभी टूथपिक से निकालने की कोशिश नहीं करना है। आपको किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके वहाँ पे प्रॉपरली चेक कराना है कि क्यों आपके दांत के बीच में खाना फंस रहा है, या फिर उसमें प्रॉपरली क्लीनिंग करानी है जिससे कि आपके दांतों में जो क्राउन लगा है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो भी क्राउन की लाइफ बढ़ती है तो उसको हेल्दी रखने के लिए आपको नॉर्मल फ्लॉसिंग, नॉर्मल माउथ रिंस करने पड़ेंगे ताकि आपके बैक्टीरिया का लोड ना हो। एंड जिस जगह में क्राउन लगा है उसमें अच्छे से क्लीनिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं आपको, अगर दांत में क्राउन बिठाया है तो उसकी लॉन्गेटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका क्राउन निकल जाता है, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ने कुछ ऐसे स्टिकी फूड खा लिया तो क्राउन निकल जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस क्राउन को एज इट इज़ आपको संभाल के रखना है और अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको दोबारा से फिट हो सकता है। अगर आपके क्राउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्राउन टूटा नहीं है, या फिर जब क्राउन जब निकला है तो उसके साथ दांत का कोई पीस नहीं निकला है तो वह आराम से दोबारा फिट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम है या फिर आपके साथ क्राउन के साथ दांत भी टूट गया है या फिर आपको वो दांत हिल रहा है तो क्राउन फिट नहीं हो पाता है, तो उस टाइम आपको कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देखना पड़ता है। तो ये डिसाइड करना कि कितना साल चलता है डेंटल क्राउन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नॉर्मल जो इसकी एज होती है ये होती है हमारे 5 साल से 15 साल के बीच में आराम से क्राउन चलता है।
कुछ लोगों के 5-6 साल में हो सकता है कि क्राउन चेंज करना पड़े, बट ये 15 साल तक आराम से चल जाता है अगर क्राउन को अपने अच्छे से मेंटेन करके रखा हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्राउन को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है एंड कैसे कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।